असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा का हेट स्पीच मामला आज गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुना गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका यानी पीआईएल और उससे जुड़ी 2 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए असम के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया है। इन याचिकाओं में आरोप है कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ और नफरत फैलाने वाले बयान दे रहे हैं। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की बेंच ने की। अदालत ने केंद्र सरकार, असम सरकार, डीजीपी और मुख्यमंत्री को नोटिस जारी करते हुए अंतरिम राहत की मांग पर भी जवाब मांगा है। अदालत ने फिलहाल किसी तरह का रोक आदेश देने से इनकार किया और कहा कि पहले सभी पक्षों को सुना जाएगा। मामले को बिहू की छुट्टियों के बाद लिस्ट किया गया है। ये जनहित याचिका असम के पूर्व प्रोफेसर हिरेन गोहेन, पूर्व डीजीपी हरेकृष्ण देका, वरिष्ठ पत्रकार परेश चंद्र मलाकर और वरिष्ठ वकील शांतनु बोरठाकुर ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री के कई भाषणों के वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, लेकिन असम पुलिस ने अब तक स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज नहीं की है। याचिका में कहा गया है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो इससे ये संदेश जाता है कि किसी को सजा नहीं मिलेगी। इससे समाज में डर फैलता है और लोगों के बीच बंटवारा बढ़ता है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में जोरदार दलीलें दी। उनके मुताबिक ये बातें मुख्यमंत्री द्वारा ली गई शपथ के खिलाफ हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के साथ साथ प्रस्तावना में लिखे धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे के सिद्धांतों का भी उल्लंघन करती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों में एक जैसा पैटर्न और लगातार दोहराव दिखता है। सिंघवी ने कहा कि जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री जैसा बड़ा संवैधानिक पद संभालता है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो राज्य के हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करेगा, न कि किसी एक समुदाय को निशाना बनाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन जैसे मुद्दों पर दिए गए बयानों का असर सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश पर पड़ता है। एक कथित बयान का जिक्र करते हुए सिंघवी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी की सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की नीति का हवाला देते हुए एक खास समुदाय के बारे में टिप्पणी की। इस पर उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी ये सुनते तो उन्हें बहुत दुख होता। ये नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है। सिंघवी ने मांग की कि इन बयानों पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और अदालत ये सुनिश्चित करे कि आगे ऐसे बयान न दिए जाएं। सुनवाई के दौरान प्रोफेसर हिरेन गोहेन की ओर से सीनियर वकील सीयू सिंह ने कहा कि 2023 से मुख्यमंत्री लगातार मियां मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कथित तौर पर अपमानजनक संदर्भ में प्रयोग किया गया। उन्होंने 8 फरवरी 2024 के एक विधानसभा भाषण का भी जिक्र किया, जिसमें मिशन वसुंधरा योजना के दौरान कथित तौर पर ये कहा गया कि मुगल काल में जबरन धर्मांतरण करने वाले लोग अगर अपनी मूल पहचान में लौटे तो उन्हें स्वदेशी का दर्जा मिल सकता है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश का मुद्दा बार बार उछालकर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण किया जा रहा है, जबकि असम की असली चिंताएं जातीय और भाषाई रही हैं, न कि धार्मिक। कोर्ट को यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री ने चुनावी मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के दौरान लाखों मियां वोटरों को हटाने की बात कही थी। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उनका काम मियां लोगों को कष्ट देना है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के अमिश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फैसले का हवाला दिया। उसमें कहा गया था कि अगर कोई प्रभावशाली व्यक्ति नफरत फैलाने वाला भाषण देता है तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। इसके अलावा घूसखोर पंडित फिल्म मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी समुदाय को निशाना नहीं बनाना चाहिए। एक अन्य याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिनसे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए भी मियां समुदाय को जिम्मेदार ठहराया और जनसंख्या को लेकर ऐसे दावे किए जिनका कोई आधिकारिक आधार नहीं है। अरोड़ा ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री लोगों से कहते हैं कि मुसलमानों को परेशान करो तो ये उकसावा नहीं तो और क्या है। इस जनहित याचिका में हाईकोर्ट से मांग की गई है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196, 197 और 353 के तहत स्वतंत्र एसआईटी जांच की जाए। एक पूर्व हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच की निगरानी हो। ये घोषणा की जाए कि मुख्यमंत्री ने अपनी संवैधानिक शपथ का उल्लंघन किया है। तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और आगे ऐसे बयान देने पर रोक लगाई जाए। इससे पहले इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया था। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से तब कहा था कि वो पहले संबंधित उच्च न्यायालय जाएं। फिलहाल अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भाजपा को इस चरण पर नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं समझी गई। मामला अब अप्रैल में फिर से सुना जाएगा। ये मामला सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि अब संवैधानिक मर्यादा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द जैसे बड़े सवालों को छूता दिख रहा है। अदालत की अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हैं। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।